नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टार्ट लाइफ एजुकेशन में। आज का मोटिवेशन, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो यदि जिंदगी में संघर्ष नहीं है तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। तो हम अपना बेसिक की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने चिन्ह पर पार्टी पढ़े थे, तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उसको देखिए। और आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सबके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जिसका उपयोग गणना के लिए करते हैं, या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 मतलब अनंत तक का, तो उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 ... अनंत तक। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण 0 1 2 3 ... ऐसे तीसरी है पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्या जो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या। जैसे 1 2 3 -1 -2 -5, कुछ भी जो प्लस और माइनस दोनों में है। अगली है सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से मूलतः विभाजित हो जाती है
है सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। अगली है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसमें भी इन्फिनिटी जोड़ लीजिएगा। इसके बाद है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हों या 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक की कोई भी। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और P तथा Q दोनों पूर्णांक हों परिमेय संख्या
कहलाती है। लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0, हमारा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण 5/7, 3/9, 2/4, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ओके। अगली है अपरिमेय संख्याएं। एग्जामिनर सबसे ज्यादा यही संख्याएं पूछता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, मतलब ऐसी संख्या जो रूट के अंदर आ जाए और इसको रूट से बाहर ना निकाला जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मेरा ये √16 आ गया, तो हम इसको निकालेंगे बाहर, ये 4 बाहर निकल जाएगी, तो ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन मेरा √17 आ गया, तो √17 को हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, इसलिए ये अपरिमेय है। अगला है वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 1, 2, 7, 9, √5, √12 मीन्स अभी तक हम जितनी संख्याएं पढ़े हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद जब हम 10वीं के बाद जाएंगे तो अवास्तविक संख्याएं होंगी, तो उसका जिक्र अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारी लास्ट संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिसके अभाज्य गुणनखंड एक हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 5, 7। देखिए 5 और 7 में कामा क्या आ सकता है? केवल 1। ऐसे ही 9, 11 मतलब जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 हो, 1 बाहर निकले, या सिर्फ जिसका 1 बाहर निकले उसको हम सह अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे कल हमारी तीसरी वीडियो आएगी। पहली हो गई है ये चिन्ह परिपाटी, दूसरा हो गया है संख्याओं के प्रकार। अब कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा जिससे आगे हम आसानी से पढ़ सके। धन्यवाद।